जय श्री राम। सीतई सासु असीस सिख दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पद मुसिरो अति हित बार ही बार। इस प्रकार कौशल्या ने सीता को अनेक प्रकार की शिक्षा और आशीर्वाद दिए। तब सीता जी बड़ी प्रीति के साथ बार बार सासु के चरण कमलों में सिर नवा के चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब यह समाचार लक्ष्मण को मिला तब वे व्याकुल होकर उठ दौड़े। उनका शरीर थर थर कांपने लगा, रोम खड़े हो गए और नेत्रों में जल भर आया और वे प्रेम से अधीर हो रामचंद्र जी के पैरों पर गिर पड़े। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जन जलते गाड़े। सोच हृदय विधि कहोन निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। उनसे कुछ कहते ना बना, ऐसे दुखी हो गए जैसे बिना जल के मछली दुखित हो जाती है। वे हृदय में सोचने लगे कि विधाता अब क्या होने वाला है, क्या मेरे पुण्यों का अंत हो गया। मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखें भवन की लोहई साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। देखें मेरे लिए रघुनाथ जी क्या कहते हैं, घर में रखेंगे या साथ ले जाएंगे। जब श्री रामचंद्र जी ने भाई को इस प्रकार शरीर घर तथा सबसे संबंध तोड़े और सामने हाथ जोड़े खड़े देखा, बोले वचन राम नयनागर। सील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनिक दराहु। समझ हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण सुंदर स्वभाव वाले प्रेमशील और सुख के सागर रामचंद्र जी बोले कि हे तात, हृदय में यह समझकर कि अंत में सुख होगा, प्रेम के वश होकर ऐसे अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करई सुभाए। लहू लाभ तीन जन्म कर, नतरु जन्म जग जाए। क्योंकि जो लोग माता पिता और गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वभावतः सिर उधारी करते हैं, मानो उनका जन्म लेना सफल हो गया, नहीं तो संसार में उनका जन्म व्यर्थ ही है। अस जिए जान सुनो सिख भाई, करो मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, ऐसा अपने हृदय में जानकर माता और पिता के चरणों की सेवा करो, क्योंकि घर पर भरत शत्रुघ्न भी नहीं है और राजा बूढ़े हैं तथा उनके मन में मेरे वन जाने का दुख है। मैं बन जाऊं तो मैं ले साथा, होई सभी विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारो, सब कहूँ परे दुसै दुख भारो। यदि मैं तुम्हें साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी और इस प्रकार गुरु पिता माता प्रजा तथा कुटुंब के सब लोगों पर बड़ा असह्य दुख पड़ेगा। रहूं करूं सब कर परितोषु, नतृतात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। हे तात, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ रहो और सबको समझाओ, नहीं तो हे प्यारे बड़ा दुख होगा। क्योंकि जिस राजा की प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक जाने योग्य है। रहूं तात असिनीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिंह वचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामर सुजैसे। हे प्यारे, ऐसी नीति विचार कर तुम यहीं रहो। यह बात सुनते ही लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। श्री राम के शीतल वचनों को सुनकर ऐसे मुरझा गए जैसे पाला लगते ही कमल मुरझा जाता है। उतरो न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहुता काह बसाई। प्रेम के वश लक्ष्मण जी से उत्तर देते न बना, व्याकुल होकर राम जी के पैर पकड़ लिए और बोले कि हे नाथ, मैं सेवक हूँ और आप स्वामी, त्याग दीजिएगा तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे गोसाई, आपने अच्छी शिक्षा दी, किंतु अपनी कायरतावश मुझे बहुत कठिन लगती है। नर श्रेष्ठ धैर्यवान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हे नीति और शास्त्र के अधिकारी होते हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला,
मंत्रु प्रेरू की ले मराला, गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतिहाऊ। मैं तो बच्चे के समान आपके प्रेम से पला हुआ हूँ, भला कहीं हंस भी मंदराचल को उठा सकता है। मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता, हे नाथ मेरा तो आप ही से प्रेम है बस। जय लगी जगत स्नेह सकाई, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई, मोर सभी इक तुम ही स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। संसार में जहाँ तक प्रेम और स्नेह का संबंध और प्रीति का विश्वास है तो हे स्वामी मेरे तो आप ही एक स्वामी है। हे दीन बंधु आप अंतर्यामी और घट घट की जानने वाले हैं। धर्म नीति उपदेश हिताहि, कीरति भूत सुक्ति प्रिय जाहि, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि किसोई। हे प्रभु धर्म और नीति का उपदेश तो उसे चाहिए कि जिसे कीर्ति सम्मति और सुगति अच्छी लगती हो, पर हे कृपा सिंधु जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों में प्रीति करता हो, क्या उसका त्याग करना उचित है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उर लाई प्रभु, जान स्नेह सबीत। करुणा सागर राम जी ने भाई लक्ष्मण के कोमल और विनीत वचन सुनकर उन्हें स्नेह से भयभीत जान छाती से लगा के समझाया। मांगहु विदा मात सन जाई, आवहु बेगी चलूं बन भाई, मुदित भय सुनि रघुवर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा कि हे भाई तुम जाकर पहले माता से विदा मांगाओ, फिर शीघ्र ही वन को चलो। प्रभु के वचन सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा लाभ हुआ और मन की ग्लानि मिट गई। हर्षित हृदय मातु पह आए, मनु अंध फिर लोचन पाए, जाई जननी पगनायो माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। लक्ष्मण जी प्रसन्नचित हो माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधे ने फिर से नेत्र पा लिया हो। जिनका मन सीता राम के साथ था उन लक्ष्मण ने माता के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई सहम सुनि वचन कठोरा, मृग देखी तब जनु चहुओरा। तब उन्हें दुखी देखकर माता सुमित्रा ने पूछा तो लक्ष्मण ने सारा वृतांत कह सुनाया। उस कठोर बात को सुन सुमित्रा ऐसे सहम गई जैसे मृगी चारों ओर से दावानल को देखकर सहम जाती है। लखन लखे भा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू, मागत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि अनर्थ हुआ, ये तो स्नेह के वश अकाज करेंगी। लक्ष्मण जी विदा मांगते हुए भय से सकुचाते हैं कि राम जी के साथ जाने के लिए माता आज्ञा देती है या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील सुभाव, नृप स्नेह लखि धनि सिरो, पापिन दीन कुदाओ। लक्ष्मण जी के मुख से वनवास के समाचार सुन सीता राम के शील स्नेह और स्वभाव को समझकर और राजा का उन पर स्नेह देख सुमित्रा ने सिर पीटा और कहा कि पापिन ने बुरा दाव किया। धीरज धर्यो को अवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। सुमित्रा ने अशुभ समय जानकर धैर्य धारण किया और सहज ही मीठी वाणी बोली कि हे तात तुम पर स्नेह करने वाली सीता माता और श्री रामचंद्र पिता के समान है। अवध तहाँ जय राम निवासु, तह दिवस जय भानु प्रकाशु, जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। वही अयोध्या है जहाँ राम जी रहे, क्योंकि वही दिन है जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। जब सीता और राम वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में रहने का कुछ काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, से हई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा अपने प्राण के समान करनी चाहिए। राम जी सबको प्राण के समान प्यारे हैं और जीवों के भी जीवन और सबके निस्वार्थी मित्र हैं।
पूजनीय प्रिय परम चाहते, सब मान ही राम के नाते। अस जिए जानि संग बन जाहो, लेहु तात जग जीवन लाहो। संसार में जो भी आदरणीय और प्रिय है उन सब को राम के ही संबंध से मानना चाहिए। ऐसा समझकर इनके साथ वन को जाओ और संसार में जन्म लेने का यह लाभ लो। भूरि भाग भाजनु भयो, मोहि समीत बलि जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ी चलो, कीन राम पद ठाओ। मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, यदि तुम्हारा मन छल छोड़कर राम के चरणों में लगा है तो हमारे सहित तुम बड़े भाग्यशाली हो। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। नत्रु बांझ भली पदी बियानी, राम विमख सुत ते हित जानी। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र राम जी का भक्त हो, नहीं तो बांझ ही अच्छी। उसने व्यर्थ ही पुत्र उत्पन्न किया, क्योंकि पुत्र का राम जी में प्रेम ना होने से भला नहीं होता। तुम रही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाहि। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिया पद सहज सनेहु। हे प्यारे लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी तुम्हारे भाग्य से ही बन जा रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। सब सुकर्मों का सबसे बड़ा फल ये है कि राम और सीता के चरणों में तुम्हारा सहज स्वाभाविक प्रेम है। राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपनेऊ इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम भजन करऊं सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह आदि के वश में कभी न होना, और इस प्रकार समस्त विकारों को त्याग अपने मन वचन और कर्म से राम सीता की सेवा में तल्लीन रहना। तुम कह बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बिनु लही कलेसु, सुत सोई करो इहि उपदेसु। तुम्हारे लिए वन में सब प्रकार का सुपास है, क्योंकि राम सीता तुम्हारे साथ पिता माता के तुल्य रहेंगे। हे पुत्र, तुम वही यत्न करना जिससे श्री रामचंद्र जी को वन में कष्ट न होने पाए। उपदेसु यहु जेहि तात, तुमरे राम सिय सुख पावहि। पितु मात प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु सिख दे, आय सुदीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैं यही उपदेश करती हूँ, और राम और सीता वन में जिस प्रकार सुख पाए और माता पिता कुटुंब और नगर के सुख की सुद्धि भुलावें, तुम वही उपाय करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार पुत्र को शिक्षा और आज्ञा देकर सुमित्रा ने फिर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी प्रीति श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों में सदा विमल और नित्य नवीन होती रहे। चले तुरत संकित हृदय, मातु चरण सिरुनाई। मन हो भाग मृग भाग बस, बागुर विषम तोराई। तब माता के चरणों में सिर झुका लक्ष्मण जी शंकित हृदय से ऐसे झट चल दिए मानो कोई हिरण सौभाग्यवश कठिन बंधन को तुड़ाकर निकल भागा हो। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।